प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल BR सर इंग्लिश पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 11th की बुक फर्स्ट हॉर्नबिल का चैप्टर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इस बुक का या इस चैप्टर का पार्ट 1 हम पहले से पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, जिस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही मैं विद्यार्थियों से थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के निशान पर को दबाकर ऑल का जो आइकन है उसे सेलेक्ट कीजिए ताकि सारे वीडियो आपको दिख जाए। प्रिय विद्यार्थियों, इस द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, पोर्ट्रेट शब्द चित्र, ऑफ ए लेडी एक महिला का चित्र, इसके पार्ट 1 में हमने देखा कि ये जो अपने खुशवंत सिंह जी है राइटर, ये सिख थे पंजाब के। इन्होंने अपनी दादी के बारे में बताया है कि उनकी दादी जो थी वो दूसरे हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी महिला थी। उनके चेहरे पर हर जगह से हर जगह तक झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी। लोग कहते हैं कि दादी कभी जवान थी और एक पति भी था उनके, जो कि बहुत ही बेतुक की बात लगती है। दादी अपने बचपन के बारे में या कहानी जो गेम्स खेलते थे उनके बारे में उनको बताया करती थी, लेकिन खुशवंत सिंह जी को इन बातों पर विश्वास नहीं होता था। इसके बाद लेखक बताता है कि दादी मुझे सुबह जगाया करती थी, नहलाया करती थी और मुझे अपने साथ विद्यालय, यानी मेरे साथ दादी भी विद्यालय जाती थी। हम एक ठंडी रोटी, यानी कि रात की रखी हुई रोटी या स्टेल चपाती का नाश्ता करने के बाद, जिस पर थोड़ी चीनी डली हुई हो और मक्खन डला हुआ था, उसका नाश्ता करने के बाद स्कूल जाते थे। ये जो लेखक है ये कहता कि मैं बरामदे में अंदर बैठ जाता था, पुजारी हमें जो अल्फ़ाबेट वगैरह वो सिखाता था और दादी जो है वो मंदिर में बैठकर धर्म ग्रंथ पढ़ लेती थी। साथ में जब हम जाते थे तो बहुत सारी रोटियां ले जाते थे और वापस आते टाइम वो जो रोटियां हैं हम गांव के कुत्तों को फेंका करते थे। और इसके अलावा अपने बचपन के दिनों के बारे में बताते हैं कि कैसे उसके जो मम्मी पापा थे खुशवंत सिंह जी के, उन्होंने खुशवंत सिंह जी को लेखक को दादी के साथ में छोड़ दिया था। जब वे शहर में अच्छी तरह से व्यवस्थित हो गए, सेटल हो गए, तो उन्होंने इनको बुला लिया। और अब जो लेखक है खुशवंत सिंह जी है वो एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगे और एक मोटर बस में जाया करते थे। तो दादी अब और ज़्यादा लेखक के साथ विद्यालय में नहीं जाती थी। तो अब ये लेखक कह रहा है कि जब हम शहर में सेटल हो गए तो दादी अब भी मेरे रूम में रहती थी, अब भी मुझे कभी कभार जगाया करती थी। और जब मैं स्कूल जाता था और मैं वापस आता था तो दादी मुझे पूछती थी कि मेरे टीचर ने मुझे क्या सिखाया था। यहाँ तक कि हम पढ़ चुके हैं और इससे आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर को आप आराम से देखिए, एक बार समझ नहीं आ रहा तो दूसरी बार में देखिए। आई प्रॉमिस कि आपको ये कन्फर्म समझ में आएगा, बस आप इस पर थोड़ा सा प्रयास करते रहें। आई वुड टेल हर, मैं उसे बताया करता था, यानी लेखक की दादी जब लेखक को पूछती थी कि स्कूल में उनको क्या पढ़ाया जा रहा है तो आई वुड टेल में बताया करता था। वुड प्लस ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये भूतकाल की आदत बताने का काम करती है। आई वुड टेल में बताया करता था हर उसे इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी के शब्द। लेखक कह रहा है कि मैं दादी को अंग्रेजी के शब्द बताता था एंड और लिटिल थिंग्स थोड़ी थोड़ी बातें हैं ऑफ वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी विज्ञान की, एंड लर्निंग और ज्ञान की, सीखने की जो बातें थी वो बताया करता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ यानी कानून, नियम, ऑफ का ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये बताया करता था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, और द वर्ल्ड बीइंग राउंड, दुनिया का गोल होना, एटसेट्रा इत्यादि, ये चीज़ें जो है वो मैं दादी को बताया करता था कि हमें स्कूल में ये चीज़ें बताई जाती है। ये जो है प्रिंसिपल, इसमें जब PAL लगता है तो इसका मतलब होता है विद्यालय के जो होते हैं प्रधानाचार्य, उनकी मीनिंग होती है। और जब PLE होता है तो इसका मतलब होता है नियम या सिद्धांत। यह जो लिखा हुआ है उसकी मीनिंग है सिद्धांत, और PAL प्रधानाचार्य। आगे दिस मेड, यह बना देता था, दिस ये क्या, जब मैं दादी को ये बातें बताता था, मेड बनाता था हर उसे अनहैप्पी, दुखी, यानी ये चीज़ें, ये बात दादी को दुखी कर देती थी, दुखी बना देती थी।
सी कुड नॉट हेल्प, सी वह, कुड यानी सकती थी, नॉट नहीं, हेल्प मदद करना, वो मदद नहीं कर सकती थी, मी मेरी, विथ माई लेसन मेरे पाठ के साथ, यानी दादी मुझे मेरे पाठ में कुछ भी नहीं बता सकती थी क्योंकि ये चीज़ें दादी ने भी कभी पढ़ी नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं, सी डिड नॉट बिलीव, वो भरोसा नहीं करती थी, दादी जो है वो बिलीव नहीं करती थी, भरोसा नहीं करती थी। पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि वो भरोसा नहीं करती थी इन द थिंग्स, चीज़ों में या बातों में, दे टोट जो वे सिखाते थे, पढ़ाते थे, एट द इंग्लिश स्कूल अंग्रेजी विद्यालय में। लेके कह रहा है कि मुझे अंग्रेजी विद्यालय में जो मेरा टीचर पढ़ाते थे, दादी उनमें भरोसा नहीं करती थी। एंड और वॉज डिस्ट्रेस, और वो बहुत ही तनावग्रस्त हो जाती थी, दैट की देर वॉज नो टीचिंग, देर वहाँ वॉज यानी थी या था, नो नहीं, टीचिंग यानी पढ़ाई, कि वहाँ कोई शिक्षा पढ़ाई नहीं थी, अबाउट गॉड, गॉड के बारे में, भगवान के बारे में, एंड स्क्रिप्चर्स और धर्म ग्रंथों के बारे में। स्क्रिप्चर का मतलब होता है धर्म ग्रंथ, जैसे गीता है, पुराण है, वेद है, गॉड जो भी अपने हैं। दादी जो है इन चीज़ों को लेकर क्या हो जाती थी, दादी ये पश्चिमी जो चीज़ें हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इन चीज़ों में भरोसा नहीं करती थी। और दादी को ऐसे लगता था कि इंग्लिश स्कूल में भगवान के बारे में और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, इस पर वो बहुत ही तनावग्रस्त हो जाती थी। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने घोषणा कर दी, मैंने इस अनाउंस घोषणा करना स्पष्ट रूप से बता देना, कि एक दिन मैंने घोषणा की, दैट की वी वर बीइंग गिवन, कि हमको दिए जा रहे थे, यह है वी, हम, वर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आईएनजी इसमें जोड़ के वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पैसिव, कि हमें, हम दे नहीं रहे थे, हमें दिया जा रहा था म्यूजिक क्लास लेसन्स, यानी संगीत के पाठ दिए जा रहे थे। एक दिन मैंने दादी को बताया कि हमें जो है संगीत के लेसन दिए जा रहे हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यह एक म्यूजिक क्लास है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, परेशान हो गई। दादी को जब लेखक ने बताया कि हमें संगीत के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। टू हर, उसके लिए, दादी के लिए, म्यूजिक यानी संगीत, हेड यानी था, ल्यूड एसोसिएशन, दादी के लिए संगीत का मतलब था, ल्यूड का मतलब था निम्न, नीच, और एसोसिएशन का मतलब था संबंध, कि दादी का मतलब, दादी के लिए ऐसा लगता था कि जो ये संगीत है इसका निम्न लोगों से संबंध था। इट वॉज, ये था, द मोनोपोली यानी एकाधिकार, कि संगीत पर तो एकाधिकार था, ऑफ हार्लट्स वेश्याओं का, एंड बेगर्स भिखारियों का, एंड नॉट मींट, और ये जो म्यूजिक था इसका कोई मतलब नहीं था, फॉर जेंटल फोक, जेंटल फोक सभ्य समाज, सजन समाज, कि सभ्य समाज के लिए म्यूजिक का कोई मतलब नहीं था। दादी के अनुसार संगीत के ऊपर केवल मोनोपोली था, एकाधिकार था, एक तो वेश्याओं का और भिखारियों का, जैसे कि ये भिखारी वगैरह हैं, ये म्यूजिक बजाते रहते हैं और भीख मांगते रहते हैं। तो दादी को यही लगता था कि सभ्य समाज के लिए संगीत का या म्यूजिक का कोई मतलब नहीं है। सी सेड, वो कहती थी, या उसने कहा, नथिंग, कुछ नहीं। दादी ने कहा तो कुछ नहीं, बट बल्कि, किंतु, हर साइलेंस, लेकिन उसकी जो साइलेंस थी, उसकी जो चुप्पी थी, मिंट, उसका मतलब था डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल अस्वीकृति, अप्रूव का मतलब होता है स्वीकार करना, और डिसअप्रूव अस्वीकार करना, यानी दादी ने कुछ नहीं कहा लेकिन उसकी चुप्पी का मतलब था अस्वीकृति, यानी दादी ने इन चीज़ों को स्वीकार नहीं किया। सी, वह, रेयरली यानी मुश्किल से, टॉक्ड यानी बोलती थी या बात करती थी, टू मी, मेरे से, आफ्टर दैट, उसके बाद, इस बात के बाद, ये जो लेखक ने बताया कि हमें संगीत के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, तो इसके बाद दादी जो है वो बहुत ही क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, और इसके बाद वो लेखक से बहुत ही मुश्किल से कभी कभारी बात करती थी। व्हेन आई वेंट, जब मैं गया अप यानी ऊपर, टू यूनिवर्सिटी, यानी जब मैं 12th करने के बाद यूनिवर्सिटी में चला गया, विश्वविद्यालय में चला गया। आई वॉज गिवन, मुझे दिया गया, ये पैसिव है, आई गेव, मैंने दिया, आई वॉज गिवन, मुझे दिया गया, क्या दिया गया, ए रूम, एक कमरा, ऑफ माई ओन, मेरा खुद का। लेकर कह रहा, जब मैं यूनिवर्सिटी में चला गया तो मुझे मेरा खुद का कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक, सामान्य जो लिंक था, जो कड़ी थी, ऑफ फ्रेंडशिप, मित्रता की, वो स्नैप्ड, उसको तोड़ दिया गया, यह भी पैसिव है, कि सामान्य जो कड़ी थी मित्रता की, उसको क्या कर दिया गया, स्नैप कर दिया गया, झटके से तोड़ दिया गया।
माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड, मेरी दादी ने स्वीकार कर लिया, हर यानी उसका खुद का, सेक्लूजन का मतलब था एकांतवास, कि दादी ने खुद का जो एकांतवास है उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, विथ रेसिग्नेशन, रेसिग्नेशन का मतलब समर्पण, यानी दादी ने समर्पण के साथ अपना एकांतवास त्याग के साथ स्वीकार कर लिया, यानी दादी ने सोच लिया कि उसे अकेले ही रहना है। सी रेयरली लेफ्ट, सी वह रेयरली यानी मुश्किल से ही, रेयर वैसे होता है दुर्लभ, कि वो शायद ही या मुश्किल ही लेफ्ट यानी छोड़ती थी, हर स्पाइनिंग व्हील उसका चरखा, टू टॉक बात करने के लिए, टू एनीवन किसी से, कि किसी से बात करने के लिए दादी मुश्किल से ही अपने चरखे को छोड़ती थी। इसमें आप देख सकते हैं ये दादी तो नहीं है लेखक की, लेकिन कोई महिला है, और ये है स्पाइनिंग व्हील, चरखा। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, फ्रॉम यानी से, और टू का मतलब तक, सनराइज सूर्योदय और सनसेट सूर्यास्त, कि सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक, सी सेट वो बैठती थी, बाई हर व्हील अपने चरखे के पास में, बाई का मतलब पास भी होता है, स्पाइनिंग काटते हुए, एंड रिसाइटिंग और उच्चारित करते हुए, प्रेयर्स प्रार्थनाएं, यानी सुबह से लेकर शाम तक दादी अपने चरखे के पास काटते हुए, कुछ न कुछ काटते हुए, कपड़े बनाते हुए और प्रार्थनाओं का उच्चारण करते हुए बैठी रहती थी। ओनली केवल इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में, सी रिलैक्स्ड वो रिलैक्स करती थी, आराम करती थी, फॉर ए वाइल थोड़ी देर के लिए, फॉर यानी के लिए, ए वाइल का मतलब थोड़े समय के लिए, टू फीड खिलाने के लिए, द स्पैरोज चिड़ियों को, यानी दोपहर में दादी थोड़ा सा आराम करती थी थोड़ी देर के लिए, किस लिए, चिड़ियों को खाना खिलाने के लिए, फीड का मतलब था खिलाना, स्पैरो चिड़िया, फीड की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है फेड, फीड फेड फेड। वाइल जब, सी सेट जब वो बैठती थी, इन द बरामदा, कौन सी जगह, बरामदे में, कि जब दादी बरामदे में बैठती थी, ब्रेकिंग तोड़ते हुए, द ब्रेड किसको, रोटी को तोड़ते हुए, इनटू लिटिल बिट्स, लिटिल मतलब छोटे, बिट्स मतलब टुकड़े, कि जब दादी बैठती थी बरामदे में रोटी को मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए, क्या होता था, हंड्रेड्स यानी सैकड़ों, ऑफ लिटिल बर्ड्स छोटे छोटे पक्षी, छोटे छोटे पक्षियों में से सैकड़ों पक्षी जो है वो कलेक्टेड इकट्ठा हो जाते, राउंड चारों ओर, हर उसके दादी के चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे, जैसे इसमें एक पक्षी है ये दाना चुन रहे हैं। क्रिएटिंग क्रिएट करते हुए, निर्माण करते हुए, ए वेरिटेबल बेडलम, एक वेरिटेबल का मतलब होता है वास्तविक, बेडलम का मतलब होता है चहचहाहट या शोरगुल, सॉरी, ऑफ चिरपिंग चहचहाहट, चहचहाहट का वास्तविक शोरगुल उत्पन्न करते हुए दादी के चारों ओर सैकड़ों पक्षी इकट्ठा हो जाते थे। सम यानी कुछ जो पक्षी थे, केम यानी आते थे, एंड पेयर्स डाउन और बैठ जाते थे, पेयर्स का मतलब आसीन होना, बैठ जाना, कि कुछ आते थे और बैठ जाते थे, ऑन हर लेग उसके पैरों पर बैठ जाते थे, लेग्स, अदर्स अन्य जो है, ऑन हर शोल्डर्स, अन्य जो पक्षी है वो कहाँ बैठते थे, उसके कंधों पर बैठ जाते थे। सम कुछ, इवन यहाँ तक कि सेट बैठते थे, ऑन हर हेड उसके सिर पर बैठ जाते थे, कि कुछ पक्षी तो दादी के, कि सैकड़ों पक्षी है वो दादी के चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे, क्या करते हुए, क्रिएट करते हुए, निर्मित करते हुए, वेरिटेबल वास्तविक, बेडलम शोरगुल, ऑफ चिरपिंग यानी चहचहाहट का, कि चहचहाहट का वास्तविक शोरगुल उत्पन्न करते हुए। सम कुछ आते थे और बैठ जाते थे, कहाँ, दादी के पैरों पर, अन्य जो है वो उसके कंधों पर बैठ जाते थे, और कुछ यहाँ तक कि उसके सिर पर बैठ जाते थे। सी स्माइल्ड वो मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड देम अवे, दादी जो है वो मुस्कुराती थी, बट किंतु नेवर यानी कभी नहीं, शू का मतलब होता है दूर भगाना, देम उन्हें अवे मतलब दूर, लेकिन उनको कभी भी दूर नहीं भगाती थी, पक्षियों को अपने पास में बैठने देती थी। इट यूज टू बी, इट यह समय के लिए आया है, यह जो है यूज्ड टू बी, यह हुआ करता था, बी का मतलब होता है होना, और यूज्ड टू का मतलब होता है कोई काम किया करते थे, जैसे आई यूज टू गो मैं जाया करता था, और आई यूज टू रीड मैं पढ़ा करता था, आई यूज टू टीच मैं पढ़ाया करता था, ऐसे आई यूज टू टेक टी मैं चाय पिया करता था। इट यूज टू बी ये हुआ करता था, द हैप्पीएस्ट हाफ आवर, हैप्पीएस्ट यानी खुशनुमा, हाफ यानी आधा, और आवर मतलब घंटा, ये आधा घंटा हुआ करता था, ऑफ द डे दिन का, फॉर हर उसके लिए, यानी दादी जब चिड़ियों को खाना खिलाती थी तब ये जो आधा घंटा है ये उसके लिए दिन भर का सबसे खुशनुमा आधा घंटा हुआ करता था। वेन जब, आई डिसाइडेड जब मैंने निश्चय किया, टू गो जाने का, एब्रोड विदेश,
कि जब मैंने विदेश जाने का निश्चय किया फॉर फर्दर स्टडीज, फर्दर आगे की स्टडीज पढ़ाई, कि जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, आई वॉज श्योर, मुझे यकीन था, मुझे पुख्ता पता था क्या, माई ग्रैंड मदर की मेरी दादी वुड बी हो जाएगी, होगी, अपसेट परेशान होगी, कि अगर मैं दादी को बताऊंगा कि मुझे विदेश जाना है तो मेरी दादी है वो परेशान हो जाएगी। आई वुड बी, मैं होऊंगा, आई विल बी मतलब होऊंगा, और वुड बी ये पास्ट है तो आई वुड बी मैं होऊंगा, अवे मतलब दूर, फॉर 5 ईयर्स 5 साल के लिए, लेकर कह रहा है कि मैं 5 साल के लिए घर से दूर रहूंगा, एंड और एट हर एज, और उसकी इस उम्र में, एट होता है कोई निश्चित पॉइंट के लिए, हर यानी उसकी, एज यानी उम्र, और उसकी इस उम्र में, वन यानी एक, कुड नेवर टेल, कुड यानी सकता था, नेवर कभी नहीं, और टेल यानी बताना, यानी दादी की इस उम्र में कोई कुछ बता नहीं सकता था, मतलब दादी कब मर जाए इसका किसी को कोई पता नहीं था। और जब लेखक दादी को बताया गया कि उसे कहाँ जाना है, विदेश में जाना है पढ़ाई करने के लिए, कि ये तो बता दिया कि ये उसका खुशनुमा आधा घंटा हुआ करता था दिन का, जब मैंने निश्चय किया कहाँ, विदेश जाने का, आगे की पढ़ाई के लिए, फर्दर स्टडीज, आगे की पढ़ाई के लिए, तो मुझे यकीन था कि मेरी जो दादी है वो अपसेट हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। आई वुड बी अवे, मैं दूर रहूँगा 5 साल के लिए, और एट अर एज, और इसकी इस उम्र में, वन कुड नेवर टेल, कोई कुछ नहीं बता सकता था, कभी भी नहीं बता सकता था। बट किंतु माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी सकती थी, यानी मेरी दादी है वो बता सकती थी कि नहीं कुछ भी होने वाला नहीं है, तुम आराम से जाओ और पढ़ाई करो, लेकिन मेरी दादी बता सकती थी। कुड के आगे टेल लिखा नहीं है, वो अपने आप अंडरस्टैंड करना है हमें कि मेरी दादी सकती थी मतलब बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सी वो यानी थी, नॉट यानी नहीं, इवन यानी यहाँ तक कि, सेंटिमेंटल का मतलब था भावुक, कि दादी तो यहाँ तक कि भावुक भी नहीं हुई या भावुक भी नहीं थी, भावुक मतलब रोना धोना भी नहीं किया उसने। सी केम, वो आई, टू लीव मी, मुझे छोड़ने आई, लीव का मतलब होता है छोड़ देना किसी चीज़ को, और एक होता है लीव का मतलब प्रस्थान करना, मतलब वो छोड़ देने वाली बात है, एक होता है छुट्टी, कि वो मुझे छोड़ने आई एट द रेलवे स्टेशन, कहाँ पर, रेलवे स्टेशन पर, बट किंतु डिड नॉट टॉक, लेकिन बात नहीं की, दादी जो है वो मुझसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई लेकिन बात नहीं की, और दिखाया नहीं एनी इमोशंस, कोई भी भावना या फीलिंग्स नहीं दिखाई, कोई भाव नहीं दिखाया, कि मेरी दादी बता सकती थी, वो तो यहाँ तक कि भावुक भी नहीं हुई, वो मुझे छोड़ने रेलवे स्टेशन पर आई, किंतु उसने मेरे से बात नहीं की और कोई भी इमोशन या भावना नहीं दिखाई। हर लिप्स, उसके होठ, किसके, दादी के, मूव्ड यानी हिल रहे थे, इन प्रेयर, प्रार्थना में, कि दादी के जो होठ थे वो प्रार्थना में हिल रहे थे। हर माइंड, उसका जो सिर था या दिमाग था, सॉरी, वॉज लॉस्ट, वो खोया हुआ था, इन प्रेयर, प्रार्थना में, यानी दादी का दिमाग भी प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स, उसकी अंगुलियां, वर बिजी, व्यस्त थी, टेलिंग, गिनने में, द बीड्स, बीड्स यानी मणके, ऑफ हर रोजरी, उसकी माला के, ये जो है ये माला है और ये इसको क्या कहते हैं, मणके, बीड से ये, और ये पूरी जो है इसको क्या कहते हैं, रोजरी, माला, कि दादी की जो अंगुलियां थी वो उसकी जो माला थी उसके मणके गिनने में बिजी थी, और उसके जो होठ थे वो एक प्रार्थना में, उसके जो होठ थे वो हिल रहे थे, किसमें, प्रार्थना में, उसका जो दिमाग था वो खोया हुआ था, किसमें, प्रार्थना में, उसकी जो अंगुलियां थी वो बिजी थी, उसकी मतलब उसकी माला के मणियों को गिनने में, टेल यानी गिनना भी होता है और बताना भी होता है। नेक्स्ट, साइलेंटली, चुपचाप, सी किस्ड मी, सी किस्ड माई फोरहेड, चुपचाप उसने मुझे मेरे ललाट पर किस किया, मतलब चूमा, एंड और व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैंने छोड़ दिया, आई चेरिस्ड, तो मैंने चेरिश कर लिया, मतलब संभाल कर रख लिया, चेरिश का मतलब होता है किसी चीज़ को संभाल कर रखना हमेशा हमेशा के लिए। द मॉइस्ट इम्प्रिंट्स, मॉइस्ट यानी नम या गीला, इम्प्रिंट्स मतलब निशान, कि जो नम निशान था किसका, दादी के चूमने का होठों पर, वो जो नम निशान था उसको मैंने संभाल कर रख लिया। एज प्रेप्स, एज यानी के रूप में, प्रेप्स शायद, द लास्ट साइन, की ये शायद अंतिम चिन्ह है या ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, किसका, शारीरिक संपर्क का, बिटवीन यानी बीच में, अस यानी हमारे। लेखक ने सोच लिया कि अब जब वो 5 साल के बाद आएगा तो दादी मर चुकी होगी, तो जैसे ही दादी ने लेखक के ललाट पर, फोरहेड का होता है ललाट, उस पर जब किस किया तो लेखक ने उस नम इम्प्रिंट्स को, उस नम निशान को हमेशा हमेशा के लिए संभाल कर रख लिया, किसके रूप में,
कि शायद ये अंतिम शारीरिक संपर्क है किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, लेखक के और दादी के बीच में। बट देट वॉज नॉट सो, लेकिन वो ऐसा नहीं था। बट यानी किंतु देट वो जो था, नॉट यानी नहीं और सो यानी ऐसा, लेकिन वो वैसा नहीं था। यानी लेखक ने जैसा सोचा कि अब वो दादी से कभी नहीं मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी या ऐसा नहीं था। कैसे? आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, आफ्टर यानी बाद में, 5 और ईयर साल, 5 सालों बाद, आई केम मैं आया, बैक वापिस, होम घर पे, कि 5 साल बाद मैं वापिस घर पे आया, एंड वॉज मेट और मिलाया गया, आई मेट में मिला, आई वॉज मेट मुझे मिलाया गया, बाई के द्वारा, हर उसके द्वारा, और मुझे उसके द्वारा मिलाया गया, एट द स्टेशन, कहाँ? स्टेशन पर। यानी दादी स्टेशन पर लेखक को छोड़ने गई थी और दादी लेखक को लेने भी गई थी। तो लेखक ने सोचा कि ये उसके बीच में शायद अंतिम शारीरिक संपर्क है, बट ऐसा नहीं था। 5 साल बाद जब मैं आया, आई केम होम, जब मैं घर आया, एंड वॉज मेट तो मुझे उसके द्वारा मिलाया गया, कहाँ? रेलवे स्टेशन पे मिलाया गया दादी के द्वारा। सॉरी, शी डिड नॉट लुक, वो नहीं दिखती थी, दादी जो है वो नहीं दिखती थी, ए डे ओल्डर, एक भी दिन बूढ़ी। यानी जैसी लेखक दादी को 5 साल पहले छोड़ के गया था, दादी वैसी ही दिख रही थी, एक भी दिन बूढ़ी नहीं दिख रही थी। सी स्टिल हैड, उसके पास अभी भी, स्टिल का मतलब था अभी भी, और एक होता है स्थिर, कि उसके पास अभी भी हैड यानी था, नो यानी नहीं, टाइम समय, दादी के पास अभी भी समय नहीं था, फॉर वर्ड्स शब्दों के लिए, यानी बोलने के लिए, शब्दों के लिए दादी के पास अभी भी समय नहीं था। एंड और वाइल सी क्लैप्स्ड, और जब उसने क्लैप्स किया, क्लैप्स का मतलब होता है कसकर पकड़ना, क्या होता है? कसकर पकड़ना। और जब उसने मुझे क्लैप्स किया मतलब कसकर पकड़ा, मैं मुझे, इन हर आर्म्स, उसकी बाहों में, यानी दादी ने जब मुझे कसकर अपनी बाहों में पकड़ा, आई कुड हियर, तो मैं सुन सकता था, हर उसका रिसाइटिंग, उच्चारित करते हुए, हर प्रेयर्स, तो मैं उसकी प्रार्थनाओं का उच्चारण करते हुए दादी को सुन सकता था। यानी आज भी 5 साल बाद भी दादी के पास बोलने के लिए समय नहीं था। जब दादी ने लेखक को क्या किया, अपनी बाहों में लिया, तो लेखक कह रहा है कि मैं उसकी प्रार्थना के उच्चारित करते हुए सुन सकता था। इवन यहाँ तक कि ऑन द फर्स्ट डे, पहले ही दिन, ऑफ माई अराइवल, मेरे आगमन के, अराइव का मतलब होता है आना, अराइवल आगमन, कि मेरे आगमन के पहले ही दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उसके खुशनुमा क्षण, हैप्पीएस्ट सबसे ज़्यादा जो होते खुशी वाले मोमेंट, क्षण, वर यानी थे, उसके खुशनुमा क्षण थे, विथ हर स्पेरोज, उसकी चिड़ियाओं के साथ। यानी लेखक की दादी का जो पोता है वो 5 साल विदेश में रहकर आया था, लेकिन पहले ही दिन जो लेखक की दादी के जो खुशनुमा क्षण थे वो किसके साथ थे? चिड़ियाओं के साथ। हुम, जिसे सी फेड, जिसे वो खिला रही थी, लॉन्गर यानी लंबे समय तक, यानी अभी भी, एंड विथ फ्रीवोलस रूबेक्स, और किसके साथ खिला रही थी? फ्रीवोलस का मतलब होता है शिष्ट, रूबेक्स का मतलब होता है झिड़कियाँ, शिष्ट झिड़कियाँ। शिष्ट विनम्रता के साथ जब हम किसी को झिड़कते हैं, किसी पर थोड़ा गुस्सा दिखाते हैं, उसको कहते हैं फ्रीवोलस रूबेक्स, शिष्ट झिड़कियाँ। इससे आगे जो बच गया वो हम पार्ट 3 में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आप लोग देखने में आलस करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। आगे वाला पार्ट और देखेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और एक बार में समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दूसरी बार भी देख सकते हैं। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आप कमेंट में लिख सकते हैं, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इसका उत्तर आपको ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय। और दबाई को